प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन शहबाज सदीक साहब से कि वो आए और मौजूद हाज़रीन बार को ऑफिशियल वेलकम करें। Respected Chief Guest, Mr. Shahbaz Sarwar Sahab, Honorable Speakers, Mr. Ali Azim Ikram, Executive Director from Islamabad, Registrar of Companies, Honorable Mr. Asif Muzaffar, all participants, Assalamu alaikum. आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए आज लाहौर टैक्स बार और SECP की मामला से जो हमने आज का जो सेमिनार अरेंज किया, टुडेज टॉपिक रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू अनलिस्टेड कंपनीज to issue the shares in book entry form only, which is vital for improving corporate transparency, building investors' confidence and supporting economic growth in Pakistan. It is a very good initiative. I would like to appreciate the effort of SECP. The move to a book entry system for share in important step towards modernization Pakistan's financial sector. This change will help reduce risks linked with physical share certificates, make trading more efficient, lower the chance of fraud, and improve business operations overall. I would like to take a moment to express my heartfelt thanks to our distinguished Chief Guest, Mr. Shahbaz Sarwar, and other team members, also from Islamabad, all our worthy speakers. The Lahore Tax Bar Association has always been committed to promote legal education and raising awareness among tax professionals and newcomers. We remain dedicated to organizing sessions like this to keep the member informed and prepared to deal with regulatory changes that affect businesses and the economy. Mr. Shahbaz Sarwar, very committed and a kind person. We proud he is available as in charge of SECP in Lahore region. Sir, thank you very much to organizing this event at Lahore Tax Bar Association. Before I finish, I encourage everyone to actively participate, ask questions, engage with our esteemed speakers to get the most out of today's seminar. Your involvement will make more valuable experience for all of us. Thank you very much to all of you. Thank you all the worthy guests and chief guests, all speakers. Thank you very much. I would like to call my secretary to continue this event. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन. इसके बाद मैं वेलकम एड्रेस के लिए अली अजीम इकराम साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं चीफ लाए हैं. सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ करें डाइस पे चीफ. अस्सलाम वालेकुम जी. लाहौर टैक्स बार का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और मौका दिया कि हम आप उनके साथ कनेक्ट कर सकें. फारूक अहमद भाई साहब का खासतौर पर बहुत मेहरबानी की उन्होंने ऐसा मौका फराहम किया और तमाम मौजूद पार्टिसिपेंट को जो भी इस सारी तकरीब को मुनाकिद करने के लिए और जो इसमें शामिल हुए हैं उन सब का भी बेहद शुक्रिया कि इनको ये मौका दिया. अली साहब ने काफ़ी इहाता कर लिया. हमारी आज की जो डिस्कशन होने वाली है कि एक कंपनी बनाने का बेसिक मकसद ये होता है, जैसे आप जानते हैं जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है और फिर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. तो सबसे सोफिस्टिकेटेड जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो कंपनी है, जो कि लॉन्ग टर्म पे आपको फायदा देता है जब भी आप बिजनेस बना करते हैं. और जैसा आप सब लोग जैसा कंसल्टेंसी में हैं और लोगों को ये गाइड करते हैं कि वो कौन सा बिजनेस फॉर्म चूज करें, तो उसमें सबसे पहली गुजारिश तो यही है कि आपको ये चाहिए कि इस बात को बावर कराया जाए और लोगों को जो बिजनेसमैन है उसके साथ एक ब्रिज कायम किया जाए बिटवीन एसटीपी एंड बिजनेसमैन थ्रू योर फोरम कि ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है यही सबसे सही फॉर्म ऑफ बिजनेस है जब आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं. जैसे मिसाल ले लें कि आपने सोल पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू किया, कुछ अर्से बाद आपका बिजनेस बढ़ा और आपने ख्याल किया कि अब कंपनी बनानी चाहिए, तो सबसे बड़ा मसला आएगा नेम रिजर्वेशन का. वो किसी और ने उस नाम को इस्तेमाल कर दिया होगा, तो वो इन चीजों से बचने के लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आना बेहद जरूरी है. नंबर 2, और कंपनी के फीचर्स हैं लिमिटेड लायबिलिटी है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड पावर्स है और इसके अलावा बेशुमार ऐसे फायदे हैं कंपनी बनाने के. अब तो टैक्स रेट में भी काफी
काफी इक्वालिटी आती है बिटवीन द अदर फॉर्म ऑफ व्हीकल्स ऑफ बिजनेस एंड द कंपनी। आज का जो सेशन है उसमें हम जो कोशिश कर रहे हैं वो रजिस्ट्री के अंदर मेजर जो प्रॉब्लम आता है वो होता है शेयर होल्डर डिस्प्यूट का। सबसे बड़ा मसला ये है कि जो फिजिकल फॉर्म में है शेयर्स की और जो मेंबर रजिस्टर है इसके अंदर एनोमलीज पाई जाती हैं, तो जिसकी वजह से जब मामला गड़बड़ होते हैं तो शेयर होल्डर डिस्प्यूट आते हैं। इस चीज को कंपनीज एक्ट 2017 ने एक तरीके से एड्रेस कर दिया कि डीमैट फॉर्म में शेयर्स होंगे। जब वो डीमैट फॉर्म का प्रोविजन तो आ गया लेकिन बहुत सालों तक इस पे कोई काम ना हो सका। तो रिसेंटली फिर हमने इस पे काफी डिटेल काम किया है। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के साथ मिलके हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसकी डिटेल अभी आपसे मुजफ्फर साहब आपको देंगे। इसके जो बेनिफिट हैं वो अभी आपने उनका अहाता कर दिया, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला इंशाल्लाह इसके बाद हल हो जाएगा वो ये होगा कि आइंदा शेयर होल्डिंग डिस्प्यूट में एक कंक्रीट एविडेंस मौजूद होगी कि शेयर ट्रांसफर प्रोसेस के अंदर क्या स्टेप लिए गए। तो एक फ्रंट लाइन से एक रजिस्ट्री खड़ी होगी जो शेयर रजिस्ट्रार होगा या जहाँ पे शेयर ट्रांसफर हो रहे होंगे वो डीमैट फॉर्म में यानी ऑटो एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में उनकी ट्रांसफर का मैकेनिज्म इन प्लेस हो जाएगा जो कि इन डिस्प्यूट को कर करेगा। इन बात की तरफ से दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग पार्टिसिपेशन की है। मेरे से अली साहब से आपका कोई सवाल हो हम यहाँ पे हाजिर हैं तब तक रहेंगे जब तक सेशन होता है। और अब मैं दावत देता हूँ और अब तकरीब को आगे बढ़ाने के लिए फॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए आशीष साहब की तरफ बट एनी क्वेश्चन टिल नाउ तो हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमारा सेमिनार है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर न्यू अनलिस्टेड कंपनीज टू इशू शेयर इन बुक एंट्री फॉर्म पे है, जिस पर रजिस्ट्रार साहब ने भी बताया कि SCCP और बिजनेसमैन के दरमियान ब्रिज को है वो हम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो रिजर्वेशन के हैं उस हवाले से भी सिंपलाइज करने की कोशिश की है। उसके अलावा जो शेयर्स का मामला है कंपनीज़ के हवाले से डीमैट के हवाले से वो उसकी प्रेजेंटेशन के लिए हमने आसिफ मुजफ्फर साहब को इनवाइट किया। जॉइंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ हैं इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अ की नोट स्पीकर आसिफ मुजफ्फर, जॉइंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ SCP। सर प्लीज़ कम ऑन डाइज फॉर अ प्रेजेंटेशन। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं लाहौर टैक्स बार का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली शहबाज सदीक साहब का कि उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। शहबाज सरवर साहब का इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील पहुँचाने में जो सबसे ज़्यादा किरदार है हमारे ED साहब अली अजीम साहब और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ शहजाद अजहर साहब ने काफ़ी सारा काम किया है। सबसे पहले तो मैं क्रेडिट लाहौर टैक्स बार को देता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव SCCP ने लिया है दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और लाहौर टैक्स बार इसको सबसे पहला जो इवेंट अवेयरनेस का जो मुनक़्क़द करने जा रहा है वो लाहौर टैक्स बार है, तो मैं इस पर भी लाहौर टैक्स बार को मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बुक एंट्री फॉर्म में शेयर्स। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो जो कंपनीज़ जब बनती हैं और वो शेयर इशू करती हैं वो फिज़िकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, पेपर बेस्ड होते हैं। बहुत सारी अगर आप देखें कंपनीज़ में जब हमारे पास डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो पता चलता है सिंस इनकॉर्पोरेशन कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं किए और पता चलता है कि ना रजिस्टर ऑफ मेंबर मौजूद है ना शेयर सर्टिफिकेट्स है। एक्चुअली शेयर है क्या? शेयर एक कंपनी में एक ऑनरशिप है एक बंदे की विच इज़ अ मूवेबल एसेट। जिस तरह बाकी मूवेबल एसेट्स को हम संभाल के रखते हैं उसको रखते हैं उसके लिए उसको हम किसी अच्छी जगह पर रखते हैं या अगर हमारे पास डिपॉजिट्स हैं हम उसको बैंक में रखते हैं, उसको हम ओपन नहीं रखते। इस तरह ये मूवेबल एसेट जो शेयर्स हैं जब ये फ़िज़िकल आपके अवेलेबल होते हैं कंपनी में अव्वल तो इशू नहीं होते। प्राइवेट कंपनीज़ में अगर देखा जाए या अनलिस्टेड कंपनीज़ में देखा जाए तो ये कभी इशू ही नहीं होते और जब प्रॉब्लम्स राइज होती हैं तो उस वक़्त किसी के पास कुछ नहीं होता और डेडलॉक आपका क्रिएट हो जाता है। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो अनलिस्टेड कंपनीज़ जो हैं वो फ़िज़िकल शेप में आपके शेयर्स मेंटेन कर रहे होते हैं। अब व्हाट आर द मेन चैलेंजेस एसोसिएटेड विद होल्डिंग शेयर्स इन फिज़िकल फॉर्म्स? नंबर 1, जब आपके शेयर्स ही इशू नहीं होते या शेयर्स आपके लॉस्ट हो जाएं तो आपके डिस्प्यूट्स जो हैं वो राइज हो जाते हैं। जब हमारे पास प्रैक्टिकली डिस्प्यूट्स आते हैं
तो हम क्या देखते हैं कि बाद लोग तो कहते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट्स इशू नहीं हुए। उसके अलावा एक और सबसे बड़ा जो इशू होता है, एक बंदा कहता है कि मैं पाकिस्तान में तो था ही नहीं, मेरे तो शेयर ट्रांसफ़र हो गए। तो बैकएंड पे आपके कोई चीज़ ही नहीं होती थी, जिसकी वजह से आपके मेजर शेयर होल्डर डिस्प्यूट्स आपके राइज होते थे, और विदाउट हैवी फिज़िकल सर्टिफिकेट्स और शेयर्स मैनेजमेंट आप डेडलॉक की सिचुएशन हो जाती थी। इसी तरह कंपनीज़ का अगर आप देखें तो लिस्टेड कंपनीज़ को तो छोड़ के अगर आप अनलिस्टेड कंपनीज़ में भी आज भी देख लें तो 90% से ऊपर कंपनीज ऐसी होंगी जिनके पास शेयर रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं हो रहे होंगे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन ही नहीं हो रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद जब ट्रांसफ़र का प्रोसेस आप देखें तो ट्रांसफ़र में अगर आप फिज़िकली आपको एक ट्रांसफ़र डीड भरना पड़ती है, फिर ट्रांसफ़री साइन करते हैं, फिर वो कंपनी के पास जाती है, कंपनी की बोर्ड अप्रूवल होती है, फिर उसके बाद उसके बैक पे उसकी एंट्री होती है, फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री होती है, रजिस्टर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में एंट्री होती है। तो वो सारे एक कम्बरसम प्रोसेस के बाद एक ट्रांसफ़र ऑफ शेयर आपको करना पड़ता है, और उसमें भी अगर ज़्यादा डिस्प्यूट क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता, उनके शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नंबर थर्ड, जहाँ पे कंपनीज़ ने शेयर आपको इशू कर दिए हैं और वो लोग रख के कहीं किसी ने सेफ़ में रख दिया, किसी ने कहीं अपने घर में रख लिया, किसी ने ऑफिस में रख दिया, वो उसका रिस्क अवेलेबल होता है कि वह लॉस हो गया या चोरी हो गया या उसको डैमेज हो गया, तो उसकी डुप्लीकेट इशू कराने का प्रॉब्लम। इसके अलावा फ्रॉड फॉर्जरी का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि लोगों को पता ही नहीं होता और कंपनी जो उनके शेयर ट्रांसफ़र करके रिपोर्ट कर देती है SECP में, और बाद में वो सारे डिस्प्यूट अराइज हो रहे होते हैं। इसके अलावा कोई रेगुलेटरी कंप्लाइंस चैलेंजेस होते हैं, रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं, शेयर बुक्स आपको मेंटेन करनी होती है। तो वो तमाम जो चैलेंजेस हैं इन तमाम चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए SECP ने ये जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि ये जितने भी शेयर्स हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले जाएं। ये सिमिलरली अगर आप सिंपल वे में अगर आप कंपेयर कर सकें तो जैसे बैंक में आप अपने बैलेंस को या डिपॉजिट्स करवा देते हैं और उसके बाद आप बेफिक्र हो जाते हैं, तो इसी तरह ये शेयर्स जो हैं हम आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर इशू होंगे और इट विल बी डिपॉजिटेड विद CDC, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। जैसे बैंक आपके डिपॉजिट्स का टेक केयर कर रहा होता है, इसी तरह CDC भी आपके शेयर्स की हिफाजत करेगा। वो CDC आपके शेयर्स का कस्टोडियन बन जाएगा। नेक्स्ट प्लीज़। SECP का मैंडेट है कि हम टेक्नोलॉजी को और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करें। इस सिलसिले में ऑल ऑफ़ यू नो कि SECP ने लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि अपने पूरे सिस्टम को रिवैम्प किया, और वी हैव शिफ्टेड टू अनदर ऑनलाइन पोर्टल दैट इज़ कॉल्ड ईजी फाइल। अपार्ट फ्रॉम ईजी फाइल SECP ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स आपने PSID बेसिस पे लिए हैं वन लिंक के थ्रू। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारा पाइपलाइन में है, सेम डे ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। तो सिमिलरली SECP इज़ टेकिंग मेजर स्टेप्स फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल प्रोसेसेस प्रोवाइडेड बाय द SECP। वेरी इंपॉर्टेंट थी कि लास्ट ईयर जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई और उसमें जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिजिटलाइजेशन को जब ड्यू डिलिजेंस की गई तो SECP वाज एट द टॉप ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सबसे ज़्यादा डिजिटाइजेशन की गई थी। नेक्स्ट प्लीज। अब नेक्स्ट जो हमारा था, अभी प्रीवियसली तो आपने सुना होगा कि जितने भी शेयर्स आपके इशू हो रहे होते हैं वो लिस्टेड कंपनीज़ में उसके शेयर्स क्रिएट हो रहे होते हैं। लिस्टेड कंपनीज़ में वो शेयर डीमैट फॉर्म में CDC के पास ऑपरेट हो रहे होते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अनलिस्टेड कंपनीज़ के लिए हम 3 मार्च से लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज़ कि एज़ सून एज़ कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसकी इंफॉर्मेशन विल बी शिफ्टेड टू द CDC और ऑटो ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, तमाम शेयर होल्डर्स के अकाउंट्स आपके ओपन हो जाएंगे। इन सपोर्ट ऑफ दिस हमारा सेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट्स कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अ डेट नोटिफाइड बाय द कमीशन प्रॉबेबली जो कि 3 मार्च है, अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल हैव शेयर्स इन बुक एंट्री फॉर्म ओनली कि 3 मार्च को जितनी भी उसके बाद कंपनीज रजिस्टर होंगी वो अपने शेयर्स डीमैट फॉर्म में ऑपरेट करेंगी, डीमैट फॉर्म में मेंटेन करेंगी। और इसके सेकंड फेज़ में इंशाल्लाह आफ्टर ईद हम सेकंड फेज़ में एग्जिस्टिंग कंपनीज़ के लिए भी ये प्रोसेस लेके आ रहे हैं कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को कन्वर्ट कर सकें फिज़िकल डीमैट फॉर्म में। नेक्स्ट प्लीज़। सिमिलरली आपका रेगुलेशन 44 प्रोवाइड करता है कि वंस आपकी कंपनी के जब शेयर डीमैट हो गए हैं दे विल अप्लाई टू द सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ देयर सिक्योरिटीज़ एज CDS एज एलिजिबल सिक्योरिटीज़,
और उनको कंप्लाइज करनी पड़ेगी CDC रेगुलेशंस की। नेक्स्ट प्लीज़। नाउ व्हाट इज़ द बुक एंट्री फॉर्म? ऑलरेडी शहजाद साहब ने भी काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, पहले भी एक्सप्लेन हो चुका है कि फिज़िकल सर्टिफिकेट की जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आपके सर्टिफिकेट इशू होंगे डेट इज़ कॉल्ड बुक एंट्री फॉर्म। और इंस्टेड ऑफ इशूइंग एन फिजिकल डॉक्यूमेंट, शेयर होल्डर विल होल्ड देयर शेयर्स इन वर्चुअल फॉर्म, इन डीमैट फॉर्म विद दी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, जो कि एक किस्म का आपका बैंक होगा। नेक्स्ट प्लीज़। व्हाट आर द की फीचर्स? इलेक्ट्रॉनिक होगा, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिज़िकल सर्टिफिकेट्स, आपकी ट्रांसफ़र जो है वो सीमलेस हो जाएगी विदाउट कम्बरसम पेपर वर्क जो इन्वॉल्व होता है, और बोर्ड की अप्रूवल्स और सारी उसकी जो आपके पेपर आपको वर्क बनाना पड़ता है वो सब इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। सीमलेस ऑनलाइन जैसे आप ट्रांजैक्शन बैंक में करते हैं, इधर भी आपको CDC में वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करके आप अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ्रॉड का एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आप खुद ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। अनऑथराइज्ड ऑल्ट्रेशन नहीं होगी आपकी शेयर होल्डिंग में। और उसके अलावा जितने भी सब्सिक्वेंट आपकी जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है, बोनस शेयर्स या राइट इश्यूज़ आपके फर्दर हो रहे हैं, वो सीमलेसली आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज़। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन फिज़िकल शेयर्स एंड बुक एंट्री शेयर्स। ऑलरेडी के फिज़िकल शेयर में आपके पास पेपर सर्टिफिकेट होता है, वेयर एज बुक एंट्री फॉर्म में आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। फिज़िकल शेयर्स में देयर आर हाई चांसेस ऑफ लॉस्ट, स्टोलन और डैमेज। आपके शेयर डैमेज भी हो सकते हैं, गुम भी सकते हैं, चोरी भी हो सकते हैं। बट क्योंकि ये आपके पास CDC में एज ए कस्टोडियन उन्होंने आपके सिक्योर रखा हुआ है, तो इस तरह का कोई रिस्क अब इन्वॉल्व नहीं होगा। फिज़िकल शेयर्स में जब आपके पास आप फिज़िकल मेंटेन कर रहे होते हैं, देयर इज़ अ कम्बरसम प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, जबकि वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र की फैसिलिटी होगी। कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, आप शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसकी डिलीवरी करवानी होती है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होती है, जबकि इस तरह के ये इश्यूज़ जो हैं वो बुक एंट्री में बहुत मिनिमम होंगे। सिक्योरिटी रिस्क नहीं है इसमें, डुप्लीकेशन फ्रॉड का कोई एलिमेंट नहीं है, जबकि बुक एंट्री में आपको ये बेनिफिट होगा। और आपको मैनुअल हैंडलिंग करनी पड़ती है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के लिए, कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए, जबकि ये सारे जो आपके कॉर्पोरेट एक्शन है, बोनस शेयर्स की अलॉटमेंट है, राइट शेयर की अलॉटमेंट है, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली आपकी हो जाएगी। और प्लेजिंग ऑफ लोन्स, इसमें आपके अपने शेयर्स को प्लेज करके कंपनीज अपने लोन भी आप उसके अगेंस्ट बैंकों से फाइनेंसिंग भी एक्वायर कर सकते हैं। अब SECP जो इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ कहता है कि एक नोटिफिकेशन इशू करना है, जो कि 3 मार्च को इंशाल्लाह इशू होगा। और उसके पहला फेज़ में ये होगा कि जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज़ ऑन द डेट ऑफ 3 मार्च एंड आफ्टर दैट डेट जितनी भी कंपनीज़ होंगी उनके शेयर्स डीमैट फॉर्म में होंगे। और एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए नेक्स्ट फेज़ में हम इंशाल्लाह उसको अनाउंस करेंगे। और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज आपके देयर विल बी नो फिजिकल शेयर्स। प्लीज़ नेक्स्ट करें। और आपके जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद आपके जो शेयर्स जो आपने मेमोरेंडम में एग्री किए होंगे टू बी एक्वायर्ड, डेट विल बी डिक्लेयर्ड एज CDS एलिजिबल सिक्योरिटीज़। और जैसे लिस्टेड कंपनीज़ में आपको जाके एग्रीमेंट करना पड़ता है, ऐसे एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही हमारे सिस्टम में हमने टर्म्स एंड कंडीशन की आपसे कंसेंट ली जाएगी सब्सक्राइबर से, और उस कंसेंट की बेस पे आपके अकाउंट ओपन हो जाएंगे। और अगर किसी बंदे का ऑलरेडी CDC में अकाउंट नहीं अवेलेबल होगा तो उसके ऑटो जनरेट करके सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपके शेयर जो है वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। प्लीज़ नेक्स्ट। ये तो बेसिकली इसका ब्रीफ मैंने इसका आपको ओवरव्यू दिया है कि बुक एंट्री फॉर्म में बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको कैसे अपने चलना है। अब जो बेसिकली इजी फाइल में जब आप इनकॉर्पोरेशन करने जाएंगे तो आपका जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है वो सारा का सारा जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप इस स्क्रीन पे देखें लेफ़्ट साइड पे आपके जितने भी ग्रीन चेक्स हैं वो तमाम आपने एज इट इज़ उसको आपने फिलअप करना है। सबसे एंड पे रिव्यू एंड अप्लाई पिन पर आपके नीचे एक आई एग्री टू CDC टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही होंगी। जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें
इस टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद आपने इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है, और इस चेक बॉक्स को क्लिक करने का मकसद है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। और इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने बगैर आपका सिस्टम आगे प्रोसीड नहीं करेगा। नेक्स्ट प्लीज़। ये टर्म्स एंड कंडीशन आपकी ओपन होगी, आप इसको स्क्रॉल डाउन करके आप इसको तमाम पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आप इसको कंसेंट दे सकते हैं डिजिटली। नेक्स्ट प्लीज़। ये आपने चेक बॉक्स क्लिक कर दिया, उसके बाद आप पिन अप्लाई करेंगे। पिन अप्लाई करने के बाद देखें इन 2 सब्सक्राइबर ने पिन अप्लाई किए थे, तो उनके नेम के आगे साइंड लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे प्लीज़ आपने याद रखना है कि तमाम कंपनीज़ हैविंग शेयर कैपिटल, जितनी भी कंपनीज़ शेयर कैपिटल है जिनका, उन पे ये चेक बॉक्स क्लिक करना लाजमी है तमाम सब्सक्राइबर का, अदरवाइज़ आपका प्रोसेस प्रोसीड नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद ये जब सारा प्रोसेस हो जाएगा, इसके बाद एक नॉमिनल सी फ़ीस है CDC की एनुअल फ़ीस, दैट इज़ 1000 रुपीज़ अप टू पेड अप कैपिटल ऑफ 5 मिलियन। अभी हमने एनालिसिस किया था, तकरीबन 95% पिछले साल कंपनीज आपकी 5 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल की बनी। तो इट इज़ वेरी नॉमिनल एनुअल फीस 1000 रुपीज़, और सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹2000 हैज़ टू बी पेड टू द SECP which will be remitted to CDC on quarterly basis। इस 1000 फीस के जो एडिशनल कॉस्ट के बारे में भी मैं एक थोड़ा सा आपको एक न्यूज़ दे दूं कि SECP ने अपनी जो फाइलिंग फ़ीस है ऊपर जो 1100 है उसको रिड्यूस करके 100 कर दी है। तो ये 1000 भी वहाँ पे आपकी कंपनसेट हो जाएगी, तो देयर विल बी नो मच कॉस्ट बर्डन ऑन द यूज़र। नेक्स्ट प्लीज़ जी। यहाँ तक तो हमारा SECP का रोल था कि आपने बुक एंट्री फॉर्म क्या चीज़ है, हमारा नोटिफिकेशन क्या है, किन कंपनीज़ पे ये एप्लीकेबल है, और हमारे जो इजी फाइल में इनकॉर्पोरेशन मॉड्यूल में क्या हमने चेंजेस किए हैं। वेरी स्लाइट चेंजेस। इसमें आपने चेक बॉक्स क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़कर फ़ीस पे करनी है, और कंपनी आपकी सबमिट हो जाएगी। वंस कंपनी सबमिट, आपके सब्सक्राइबर और कंपनी का डाटा CDC के पास चला जाएगा, और CDC आपके वहाँ पे सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, उसके लिए हमने कराची से स्पेसिफिकली इनवाइट किया है फारूक अहमद भट्ट साहब, हु असिस्टेंट मैनेजर बिजनेस ऑपरेशंस फॉर CDC। वो आपको CDC के आगे मेथडोलॉजी और पूरा मैकेनिज़्म बताएंगे कि वो कैसे आपने उसको प्रोसीड करना है। तो मैं उनके लिए फारूक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो CDC का पार्ट एक्सप्लेन कर दें। कंपनीज इनकॉर्पोरेट तो हो जाती हैं, मगर शेयर्स इशू नहीं होते, और फिर डिस्प्यूट आता है। और जब शेयर्स इशू नहीं हो रहे होते, तो जब डिस्प्यूट आता है, तो फिर जब किसी के पास उसकी प्रूफ करने के पास कोई पेपर मौजूद नहीं होता जिससे वो ये साबित कर सके कि वाकई मैं मालिक हूँ और मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, इस कंपनी में मैं हिस्सेदार हूँ, तो वहीं पे सारे मसले मसाइल हैं। इसी चीज़ को देखते हुए SECP ने ये इनिशिएटिव लिया CDC के साथ दोनों ने कि ये किस तरह से इनके पोर्टल पे चेंज हो जाए, किस तरह से CDC जितने भी कंपनीज़ जो नहीं आने वाली हैं उसके पूरे प्रोसेस को आसान से आसान कर दे। अच्छा, ये अनलिस्टेड अभी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ इस वक्त मौजूद हैं, जो इस वक्त बन चुकी हुई हैं, वो CDC में ख़ुद आकर अपने आप को एलिजिबल करवाती हैं। 600 प्लस कंपनीज़ अनलिस्टेड ऐसी हैं जिनके कैपिटल ज़्यादा थे, और वो ख़ुद आईं और उन्होंने अपने शेयर्स जो है वो फ़िज़िकल से डीमैट कराए। तो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ का एक तरीक़ेकार है जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी है, फाइलिंग भी है, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट्स भी है, सिग्नेचर कार्ड्स हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। तो ये चीज़ को देखते हुए, क्योंकि कंपनीज़ बहुत, इनका पेड अप कैपिटल बहुत कम था, तो ये देखा गया कि ये सारे काम अगर करने लगेंगे तो डेफिनेटली बहुत हैसल हो जाएगी। इसी चीज़ को देखते हुए कि जब एक ही दफ़ा वो कंपनी इशूअर जो है अपना डाटा SECP की वेबसाइट पे इजी फाइल पे डाल रहा है, तो उसी डाटा को CDC भी यूज़ करेगा। जिस शेयर होल्डर ने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी डिटेल्स वहाँ पे डाली हैं, और कंपनी ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव की डिटेल्स डाली हैं, अपनी ऑथराइज कैपिटल बताया है, पेड अप कैपिटल बताया है, तो डाटा एंट्री जो है वो इशूअर को एक ही दफ़ा करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह अली अजीम साहब ने भी बताया कि CDC के पास डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए उसने 2 ही काम किए हैं, वो भी आखिर में इजी फाइल पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया है
और जो एनुअल फीस है वो पे की है। इसके अलावा कोई एडिशनल काम नहीं करना पड़ा। अच्छा, बचत उसकी और इस काम के करने से कहाँ उसको फ़ायदा हो गया? अगर कोई कंपनी ऐसी है जो चाहती है कि शेयर छपवाए तो फिर उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट, उसको संभालना, ये सबसे बच गए। जैसे ही ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, SECP जो है वो CDC के पास पूरा का पूरा डाटा ट्रांसफ़र कर देगा। ये काम रियल टाइम होगा। जैसे ही रियल टाइम होगा, CDC के पास जैसे ही डाटा आएगा, CDC उस टर्म्स एंड कंडीशन की बेसिस पे अपने पास इस कंपनी को सिस्टम में सेटअप कर देगी। अच्छा, ये सेटअप भी कर देगी और जो है उसके ऊपर उसकी इशूअर की एक ID बना देगी और उस सिक्योरिटी को भी सेटअप कर देगी। अच्छा, इसके बाद जितने भी इसके मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स होंगे, इनकी डिटेल भी SECP ने CDC को ट्रांसफ़र कर दी है। CDC इन तमाम लोगों के डिटेल्स को देखते हुए इनके अकाउंट्स खोल देगी। अकाउंट्स बहुत सारे आप लोगों में से लोग ऐसे हैं जिनकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हैं और उनमें से CDC के अंदर अकाउंट होगा। कुछ के डायरेक्ट ब्रोकर्स के पास अकाउंट है, कुछ के इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज जो लाहौर ऑफिस में हमारे ब्रांच है वहाँ पे डायरेक्टली खुला हुआ है। दोनों का फ़र्क ये है कि ब्रोकर के पास होता है तो सारा कंट्रोल ब्रोकर के पास होता है। शेयर्स आपने एक तरह से ब्रोकर के पास रखवाए हुए हैं। ब्रोकर अगर आगे पीछे हो गया तो आपके शेयर्स भी आगे पीछे हो जाते हैं। इन्वेस्टर अकाउंट ये होता है कि आपने अपना पर्सनल अकाउंट एक रखा हुआ है जिसके अंदर तमाम कंट्रोल आपके पास होता है। आपने जितना बेचना है उसमें से उतना ब्रोकर को ट्रांसफ़र करते हैं, बेचता है। तो मोस्ट सिक्योर अकाउंट जो होता है वो इन्वेस्टर अकाउंट होता है, जो कि CDC ऑफिस में जाके, लाहौर में जाके आप लोग खुलवा सकते हैं, ऑनलाइन भी खुलता है। हमने इस पूरे प्रोसेस के अंदर जितने भी इसके सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये भी सहूलत कर दी है कि उनकी डिटेल्स की बेसिस पे उनके अकाउंट भी डायरेक्ट खोल देंगे, उन्हें अब कुछ नहीं करना। तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, उस कंपनी ने जो डिटेल्स अपनी दी हैं, ईमेल एड्रेस, उस ईमेल एड्रेस के ऊपर उसको वेलकम लेटर भी चला जाएगा, FAQs भी चले जाएंगे, अंग्रेज़ी में भी चले जाएंगे, उर्दू में भी चले जाएंगे, ताकि वो जिस तरह का क्लाइंट है उसको भी हमने जो है ना मद्देनज़र रख लिया। इसी तरह से जैसे ही अकाउंट खुलेगा, जिन जिन लोगों के, उनको भी बज़रिया ईमेल के ज़रिए उनको भी ईमेल्स जाएंगी कि आपका अकाउंट खुल गया है। ठीक है। इशूअर का एक काम है जो कि आप लोग बहुत बेहतर करवा सकेंगे कि सब्सक्राइबर ने पैसे दे दिए हैं, ये वो कंफर्म करे। इशूअर ने, जो कंपनी है, उसके जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है लोग, उसने वाकई पैसे दे दिए हैं, ये इशूअर ये बात को कि उसको पैसे मिल गए हैं ये वो कंफर्म करे। तो जब आप लोग अपने क्लाइंट्स से बातें कर रहे हो तो आप उसको बताएंगे कि अगर तुम्हें 30 दिन का वक्त है, 30 दिन के अंदर अंदर ये बात कंफर्म कर दो। अगर नहीं करोगे तो तब भी हम 30वें दिन तो क्रेडिट कर देंगे, इस बात को जहन में रखते हुए कि इशूअर ने पैसे ले लिए हैं। तो 30 दिन के अंदर अगर कोई, और मज़ीद इसमें कि अगर कोई फॉरेनर है तो फिर, और फॉरेनर ने पैसे नहीं दिए और इस कंपनी चाहती है कि नहीं इसको क्रेडिट मत करना, तो 30 दिन का वक्त है। 30 दिन के अंदर अंदर CDC का जो ईमेल एड्रेस आपके पास ईमेल आई थी, उसमें ईमेल एड्रेस भी CDC ने दिया हुआ है, इस पे ईमेल कर दे कि भाई अभी ये मुझे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई तो ये शेयर क्रेडिट मत कीजिएगा, CDC शेयर क्रेडिट रोक देगी उसका, उस फॉरेन इन्वेस्टर का। मगर जितने लोकल हैं उनका अगर 30 दिन में नहीं आया तो फिर ये हम समझते हैं कि कंपनी के पास पैसे आ गए तो CDC 30 दिन के अंदर उसको क्रेडिट कर देगी। मगर अगर कोई चाहता है कि नहीं मेरे पास पैसे आ गए हैं और मुझे तो आज ही क्रेडिट कर दो, तो वो आज ही ईमेल कर दे, फिर 30 दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उसी दिन सुबह उसकी ईजी फाइल के ऊपर कंपनी खुली है, 15 मिनट के बाद वो ईमेल कर दे CDC को कि नहीं भाई पैसे आ चुके हैं, आप क्रेडिट कर दो, 15 मिनट के बाद शेयर्स भी क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। तो दोनों बातें हैं। ये भी रखा गया है कि कहीं
खुदा ना करे किसी के पैसे नहीं आए तो इशूअर रुकवा सकता है, 30 दिन का वक्त है, और अगर आ गए हैं तो 5 मिनट के अंदर क्रेडिट भी करा सकता है। फिर फॉरेनर्स को देखते हुए भी कि 30 दिन के अंदर बता दो, हम रोक देंगे फॉरेनर का, तो ख़ास तौर पे क्योंकि फॉरेनर की इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, तो ये बात को हमने इसमें नोटिफाई की है। अभी जब बैठे हुए थे तो नवान साहब ने जो है ना वो बातों बातों में बताया कि मेरा अकाउंट है, तो मैंने इनसे कहा कि CDC एक्सेस की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। इन्होंने डाउनलोड कर ली एप्पल के स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर दिया, अपना पार्टिसिपेंट ID दिया और अपना अकाउंट नंबर बताया। अकाउंट खुला था तो हमने जो सब्सक्राइबर था उसको ईमेल की थी, उस ईमेल के अंदर उसका पार्टिसिपेंट ID भी था, उसका अकाउंट नंबर भी था, शनाख्ती कार्ड नंबर उसको पता है। सिर्फ उसको अब क्या करना है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इसमें ये 3 चीज़ें जाननी है और उसके शेयर्स की तमाम इन्फॉर्मेशन उसको नज़र आ जाएगी। तो नवान साहब ने जब ये काम किया अभी बैठे बैठे ही, तो उनके पास उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो नज़र आ गई। तो ये CDC में आने से फ़ायदा ये हो जाता है कि सब्सक्राइबर को जब ईमेल आएगी कि मेरे शेयर्स क्रेडिट हो गए, तो वो मोबाइल पे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी ये 3 इन्फॉर्मेशन डालेगा, उसके बाद एक पिन आएगा, वो पिन डालेगा तो उसको नज़र आ जाएंगे कि अच्छा इतने शेयर्स मेरे इसमें क्रेडिट हो गए, तो वो उसका बहुत आराम से हिसाब किताब भी रख सकता है। ठीक है, वो उसमें मज़ीद उस अकाउंट को बेहतर बनाने के लिए CDC से रब्ता करके उसमें नॉमिनी भी डलवा सकता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है जिसकी बेसिस बुनियाद के ऊपर CDC जो है अकाउंट खोल रहा है। मगर इस अकाउंट का फुल फ्लेज फ़ायदा उठाने के लिए आप अपने क्लाइंट से कहेंगे कि CDC से रब्ता करें और अपने अकाउंट में जितनी इन्फॉर्मेशन थी मज़ीद नॉमिनी डलवा लें। खुदा ना करे किसी कोई केस ऐसा आ जाता है जहाँ पे नॉमिनेशन नहीं है, तो वहाँ नॉमिनी तो डला हुआ हो, शेष तो आसानी से ट्रांसफ़र हो सकें, तो वो अपने अकाउंट को मज़ीद उसमें इंफॉर्मेशन भी डलवा सकता है। ये एक जनरल प्रोसेस है जो अभी तक हमने जितनी बातें की वही स्टेप बाय स्टेप जो है इसके अंदर बताया हुआ था। अलर्ट्स मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, स्लाइड्स निकल गई थी, मैं एक्सटेम्पो बोल रहा था कि क्रेडिट हो जाएगा। सिक्योरिटी बनेगी, नोटिफिकेशन आएगी कंपनी को, उसके CEO को जो उसने ईमेल एड्रेस अपना कंपनी बनाते हुए दिया था। अकाउंट खुलेगा, जिस शख्स ने अपना ईमेल एड्रेस वो मैंडेटरी है दिया था, उस पर ईमेल्स आएंगी कि अकाउंट खुल गया है। जैसे ही शेयर्स क्रेडिट होंगे सबको ईमेल्स जाएंगी कि आपके इतने शेयर्स क्रेडिट हो गए, तो हर मौके के ऊपर उनको जो है इंफॉर्मेशन ईमेल के ज़रिए आएगी। ये प्रोसेस जो है एंड टू एंड बिल्कुल एग्जैक्टली वही है कि इनकॉर्पोरेशन की है, जो है इजी फाइल पे और फिर SACP पे, तो इसको मुझे लगता है कि दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर एक बहुत ज़रूरी सवाल आया था कि कोई कंपनी है उसने बन गई, अब उसने वक्त के साथ जो है अपना पेड-अप कैपिटल बढ़ाना है, उसने मज़ीद पैसे जो है रेस करने हैं, तो वो राइट इशू करना चाहता है। तो राइट इशू करने के लिए जो है वो जो रिक्वायरमेंट है, एक तो CDC को बताएगा कि मैं राइट इशू करना चाहता हूँ, ठीक है, और CDC उसको जो है जितने भी इंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स हैं उसकी डिटेल उसको भेज देगी कंपनी को कि अभी तक ये लोग हैं आपकी कंपनी में जिनके पास इतनी क्वांटिटी हैं, तो उसको उसी रेशो से राइट इशू ऑफ़र कर दिया जाएगा। जब वो राइट इशू का प्रोसेस अपने पास कंप्लीट कर लेता है तो वो इन्फॉर्मेशन दोबारा CDC को देगा, जिसके जितने शेयर्स बनते होंगे CDC उन्हीं के अकाउंट्स में उतने शेयर्स मज़ीद इशू कर देगा। तो ये आगे का प्रोसेस राइट इशू करने का, ये भी बिल्कुल डिजिटली और स्ट्रीमलाइन होगा, इसमें और मज़ीद कुछ नहीं करना पड़ेगा। इशू को कैपिटल रेस करने के बाद CDC उनके अकाउंट्स के अंदर डायरेक्टली जो है उनके प्रोपोर्शन के तहत राइट भी इशू कर देगा। अच्छा, इसी तरह से बोनस कंपनी अनाउंस करती है। बोनस के अंदर सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन देना होगा हमको और कंफर्मेशन लेटर देना होगा कंपनी को कि हमने जो है इतना बोनस अनाउंस किया है, 10% किया है, किसी के पास 1000 हैं तो 100 शेयर मज़ीद क्रेडिट हो जाएंगे। तो बोनस भी मज़ीद आगे
कंपनी अगर बोनस अनाउंस करती है तो वो तमाम शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली उसी के मज़ीद उनके प्रोपोर्शन से बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से अदर देन राइट है का ऑप्शन है, तो अदर देन राइट के अंदर SECP की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। वो SECP की अप्रूवल लेगा, वो देगा, एक हमें नोटिस देगा, उसमें परसेंटेज बताएगा, उसमें बुक क्लोजर का नोटिस देगा, बोर्ड रेजोल्यूशन देगा कि इतना जो है वो अदर देन राइट अप्रूव हो गया। ये 3 चीज़ें CDC को ईमेल के ज़रिए ही बता दे कंपनी, और CDC जो है इसकी बेसिस के ऊपर उसके अदर देन राइट को क्रेडिट कर रही होगी। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि SECP का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। तो SECP के बाद जो अभी भी करता है वो अदर देन राइट पे जाता है वो कंपनी, तो वो चाहे बुक एंट्री में हो या ना हो, वो SECP के अप्रूवल के लिए भी जाती है, वो अपने स्पेशल रेजोल्यूशन के ज़रिए शेयर होल्डर से भी अप्रूव कराती है, वो सारे काम अभी भी करती है। अच्छा, इसमें एक रिक्वायरमेंट है CDC की, जिसके अंदर चूँकि राइट इशू या अदर देन राइट के अंदर जो है वो CDC को कंफर्मेशन चाहिए होती है, ऑडिटर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। या तो कंपनी हमें QCR रेटेड से ला दे या स्टैट्यूटरी से ला दे, मगर कंपनीज एक्ट के अंदर जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 101 मिलियन से कम है उसको ये सहूलत दी गई है कि वो जो है किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से जो है वो रिपोर्ट बनवा के सबमिट कर दें। तो वहाँ पे ये रिलैक्सेशन जो है कंपनीज एक्ट ने ही ऐसी कंपनीज को दी हुई है जिनका 1 मिलियन से कम है। तो कंपनीज को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहाँ से ढूंढेंगे या QCR रेटेड ऑडिटर कहाँ से ढूंढेंगे, वो फ़ीस बहुत ज़्यादा लेगा। तो ये तो सिंपल किसी भी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से वो रिपोर्ट बना के देगा। अच्छा, इसकी वजह भी क्या है, क्योंकि ये बात कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है कि ये चीज़ चाहिए, इस वजह से चाहिए, प्लस ये कि ये कंपनीज का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करती है, शेयर होल्डर का राइट भी प्रोटेक्ट करती है, जो कि ये कंफर्म कर रहा होता है एक थर्ड पार्टी कि हाँ वाकई पैसे आ गए थे जिसके अगेंस्ट जो है ना शेयर्स इशू हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर कोई कंपनी चाहती है बायबैक, तो बायबैक करना भी बहुत आसान है। बायबैक के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको CDC के अंदर एक अकाउंट खुलवाना होगा जिसका टाइटल बायबैक होता है, और उसके अंदर भी जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन सर्टिफाइड ट्रू कॉपी CDC को देगी, स्पेशल रेजोल्यूशन की, और सर्टिफिकेट देगी। अगर कंपनी छोटी है तो फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से दे देगी, वरना QCR या स्टैट्यूटरी ऑडिटर से दे देगी, और कंफर्मेशन लेटर देगी। बायबैक 2 चीज़ों के लिए होता है, या तो कैंसलेशन के लिए होता है या फिर ट्रेजरी के लिए होता है। अगर वो कैंसलेशन के लिए कर रहा है तो जारी बात है CDC के अंदर ऑलरेडी उसका एक पेड अप कैपिटल मेंटेन हो रहा है, तो CDC को कंपनी बाकायदा कहेगी कि इतने शेयर्स मैंने बायबैक कर लिए हैं, इस अकाउंट में हैं, आप इसको कैंसिल कर दें। और वो जो अकाउंट होगा वो कंपनी के नाम पे ही खुला हुआ होगा जो उसने बायबैक के पर्पस के लिए खुलवाया होगा, और उसी कंपनी का UIN भी उसी में आ रहा होगा, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ रहा होगा, उस कंपनी का नाम भी आ रहा होगा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि टाइटल में आगे लिखा होगा बायबैक, ताकि पता चले कि ये अकाउंट बायबैक पर्पस के लिए खुलवाया था। कंपनी उसमें जब बायबैक अपना कंप्लीट कर लेगी फॉर कैंसिलेशन पर्पस, वो CDC को लिख के कंफर्म करेगी कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, अब आप इसको इसमें से ख़त्म कर दें। तो जितने शेयर्स वहाँ से ख़त्म होंगे पेड अप कैपिटल, उसी रेशो से उतने ही शेयर से ऑटोमेटिकली CDC में कम भी हो जाएगा। अच्छा, अभी जो है वो जो CDC एक्सेस की वेबसाइट जो मोबाइल ऐप है उसके ज़रिए सिर्फ अकाउंट बैलेंस स्टेटमेंट, अकाउंट एक्टिविटी, ये चीज़ों के अलावा जो है वो ट्रांसफ़र वगैरह भी वहीं से आप इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर कोई शेयर होल्डर अनलिस्टेड पब्लिक का किसी और को अपने शेयर्स बेच देता है और ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वो अपना जो उसने इजी फाइल पे ईमेल एड्रेस दिया था उसी ईमेल से CDC को ईमेल करेगा और बताएगा कि मुझे अपने इतने शेयर्स
फ़लाने शख्स को ट्रांसफ़र करने हैं तो CDC उस पर कर लेगा। एक तरीक़ेकार तो ये। दूसरा जो मैंने अभी बीच में कहा था कि उसमें नॉमिनी डला ले और उसके अंदर मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन कम है वो अपनी फुलफ़िल कर ले। जब वो फुलफ़िल कर लेगा तो उसके पास उसके अकाउंट का फुल एक्सेस भी आ जाएगा, फिर वो बहुत सारे काम खुद भी कर सकता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स वैसे बहुत कम होते हैं, मगर अगर कोई करना चाहे तो सिर्फ एक ईमेल के ऊपर भी CDC उसको ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कर देगी। वहाँ पे TO बुक की ज़रूरत नहीं होगी, मगर वो ईमेल्स कहाँ से आनी चाहिए, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जो कि CDC के पास मौजूद है, ताकि हमें पता चले कि ये सही जगह से आ रही है। CDC आफ्टर वेरिफिकेशन वो ट्रांसफ़र जो है ना उनका एग्जीक्यूट कर देगी। और जैसे ही ये ट्रांसफ़र होगा तो जिसके अकाउंट में गए हैं और जिसके अकाउंट से निकले हैं, दोनों को अलर्ट्स भी चले जाएंगे कि आपके इतने शेयर्स यहाँ से निकल गए हैं, और जिसके अकाउंट में गए हैं वहाँ पे भी ईमेल चली जाएगी कि इतने शेयर्स जो है आपके आए हैं। अभी इशूअर को बहुत सारी फाइलिंग के वक्त जो है रिपोर्ट्स जो है SECP को प्रोवाइड करनी होती हैं, ट्रांसफ़र की पूरे साल में जो हुआ, इस वक्त कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं उनकी डिटेल। चूँकि अब तो ये इसका कोई फ़िज़िकल रजिस्टर मेंटेन हो ही नहीं रहा, सारी चीज़ें बुक एंट्री फॉर्म में, तो CDC हर महीने की डिटेल कि आपकी कंपनी के कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं कंपनी को भिजवाएगी। ये CDC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। CDC ऑटोमेटिकली हर महीने की पहली तारीख को पिछले महीने की 30 तारीख का 1 महीने पुराना डाटा उसको फॉर रिकॉर्ड पर्पस भिजवाएगी। मगर अगर कोई बुक क्लोजर आ जाता है, कोई कंपनी बोनस के लिए बुक क्लोजर अनाउंस करती है, तो फिर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भिजवाएगी। अगर कोई कंपनी AGM EOGM करना चाहती है तो फिर CDC उसको EAGM और EOGM के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भिजवाएगी। तो कहने का मकसद है कि हर दफ़ा उसको खुद से कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो नोटिस की बेस पे CDC उसको प्रोवाइड कर रहा होगा वाया ईमेल जो उसने अपने CEO का दिया हुआ होगा, उस पर उसको ईमेल आ जाएगी। वो उसकी बेसिस पे AGM EOGM कर सकता है, बोनस अनाउंस कर सकता है, बोनस क्रेडिट करवा सकता है। अच्छा, इसी तरह से एक और चीज़ कि जितने शेयर होल्डर्स हैं वो अगर ये ऐप डाउनलोड नहीं करते, तो अभी मुझे नवान साहब दिखा रहे थे कि इनके पास बहुत सारी CDC की ईमेल्स भी आती हैं, वो खाली अकाउंट तब भी आती है कि खाली पड़ा हुआ है। तो CDC जितने भी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हैं उनको हर महीने जब अकाउंट खुलने का, अकाउंट क्रेडिट का ईमेल भेजी थी, तो हर महीने की पहली तारीख को उनको उनका लेटेस्ट बैलेंस CDC उनको ईमेल करेगा। तो उसको हर महीने वो खोल के देख ले, वो हिले नहीं है, वो वहीं है। चूँकि एक तो वो अकाउंट मेंटेन ही CDC के पास हो रहा, तो वो तो हिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो उसको ये भी एक कंफर्ट है कि उसको हर महीने उसके पास उसका अकाउंट बैलेंस स्टेटमेंट उसके पास ईमेल पे आ जाता है, अगर वो ऐप्स की या पोर्टल की हैसल में नहीं जाना चाहता। अच्छा, लास्ट स्लाइड जो है वो टैरिफ की है। टैरिफ के जैसा कि अली अजीम साहब ने बता दिया था कि वो तो शायद अब लग ही नहीं रहा। SECP ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने अपना टैरिफ भी कम कर दिया। अच्छा, सिमिलरली CDC का टैरिफ भी जो है वो इंडक्शन का जो है ना पर ईयर का वो शायद 100,000 था, CDC ने उसको कम करके सिर्फ 1000 रुपये कर दिया। मेरा ख्याल है इतनी सारी सहूलत के साथ ये एक बहुत ही नॉमिनल है किसी कंपनी के लिए। अच्छा, ये भी टैरिफ 5 मिलियन तक का जिसका पेडअप कैपिटल होगा, यानी 50 लाख का अगर पेडअप कैपिटल है तो उसको 1000 रुपये देने हैं, और 5 लाख से फिर शायद 10 लाख का है तो शायद 1200-1500 है, नहीं बल्कि 5 मिलियन से 25 मिलियन तक जो है 2.5 करोड़ की कंपनी जो है वो 2500 रुपये दे रही होगी। तो उसी तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमने स्लैबिंग कर दी थी, वरना नॉर्मली CDC के अंदर स्लैबिंग थी नहीं, मगर ये चूँकि इनिशिएटिव इतना बेहतरीन था तो उस पर CDC ने भी जो है पूरा टैरिफ अपना रिवाइज़ किया। प्लस के फ्रेश इशू फ़ी जो है वो 0.03% है। मैं इसको हिसाब लगा रहा था, ये शायद जो है 1 लाख रुपए पे 300 रुपये बनती है,
30 रुपये बनती है 1 लाख रुपए में। तो अगर किसी कंपनी का पेडअप कैपिटल है 1 लाख रुपए और वो 100% बोनस भी दे देता है तो फिर 30 रुपये उसको CDC को टैरिफ देना, मतलब टैरिफ इज़ नॉमिनल अगेंस्ट द बेनिफिट्स द कंपनी इज़ हैविंग। सिक्योरिटी डिपॉजिट डेफिनेटली वो CDC ले रही है, वो रिफंडेबल है। अच्छा, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जो है वो 1000 रुपये ही है, जितनी एनुअल फीस है उतना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट है। विद दिस आई थिंक कि हमने जो है वो तमाम एरियाज़ को थोड़े से टाइम में टच अपॉन करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी आप लोगों के जितने सवालात हैं अगर मज़ीद हैं तो मैं अली अज़ीम साहब, शहबाज साहब, हम सब मौजूद हैं और जो है हमारे अली अज़ीम साहब, शहजाद साहब, ये सब भी मौजूद हैं। तो प्लीज़ द फ्लोर इज़ योर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। फ़रूक अहमद भट्ट साहब असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं, कराची से तशरीफ़ लाए हैं। आसिफ मुजफ्फर साहब जॉइंट रजिस्ट्रार SCP इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर चीफ गेस्ट शहबाज सरवर रजिस्ट्रार SCP लाहौर। सर प्लीज कम ऑन डाइस एंड से फ्यू वर्ड्स। सबसे पहले तो शहबाज साहब और इनकी पूरी टीम का SCCP के बिहाफ पर और स्पेशली CRO लाहौर के बिहाफ पर मैं बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पर और आज क्योंकि जुमे का दिन है तो उसके बावजूद भी इतनी गैदरिंग इन्होंने इकट्ठी की और हमें जब भी ज़रूरत पड़ी है वेरी शॉर्ट नोटिस हमें इनका पूरा कोऑपरेशन होता है। सर मैं अली साहब का और शहजाद साहब का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे जो मसरूफियत है वो बहुत ज़्यादा होती है और इतना टाइम निकालना, ठीक है, और पर्सनल एफर्ट्स के थ्रू ये बड़ा लॉन्ग काफ़ी अरसे से ये चीज़ पेंडिंग थी और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर देखा है कि लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू अली साहब और शहजाद साहब। दूसरा सर एक सिर्फ ये तमाम लोग जो हैं ये हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हैं, ठीक है, इनके बिहाफ पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अक्सर जो लाहौर में सबसे ज़्यादा जो लोगों को इश्यूज़ आ रहे थे होते हैं जिसमें वो होते हैं IT रिलेटेड इश्यूज़। तो अभी शहबाज साहब क्योंकि मुझसे जिक्र कर रहे थे अंदर बैठे हुए कि तो मैं कहा जी आपके नॉलेज में भी रहे हैं कि इसमें शहजाद साहब जो है ना वो स्पेशल इंटरेस्ट लिया है कि जी जो राइट्स हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं हैं और जिसकी वजह से बार के मेंबर्स को इशू आते हैं तो इंशाल्लाह जल्द ही वो राइट्स हमें CRO लेवल पे भी मिल जाएंगे। तो जिसकी वजह से जो भी डाटे के इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला हम प्रॉम्प्टली सेम डे पर रिज़ॉल्व कर देंगे। और बस ये एक मैंने अब बताना था ताकि आप लोगों को इस चीज़ की इंटीमेशन हो कि इसमें शहजाद साहब और अली साहब स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच शहबाज साहब, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, our chief guest registrar SCP Shahbaz Sarwar. Now I would like to invite Hassan Yusuf, Finance Secretary, Lahore Tax Bar Association, for concluding the seminar and vote of thanks. मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब शहबाज सरवर साहब का जो चीफ गेस्ट हैं आज के। सर आपका बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से हमेशा हमारे लाहौर टैक्स बार के लिए बहुत प्यार मोहब्बत रहा है। जब भी हमने आपकी तरफ कोई पैगाम कोई चीज़ भी तो आपने लाहौर टैक्स बार से भी आगे होके उस काम को करने के लिए जो है वो अपना इनिशिएटिव दिखाया। सर थैंक यू फॉर योर सो काइंडनेस। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब अली अज़ीम अकरम साहब का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब शहजाद अफजल साहब का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब आरिफ मुजफ्फर साहब का और मेरे सामने बैठे जनाब ताहिर साहब का। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस सेमिनार में हमारे तमाम मेंबरान को वो लेटेस्ट SCCP में होने वाली अमेंडमेंट्स के हवाले से इतना फ्रूटफुल जो है वो लेक्चर डिलीवर किया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरी स्टेज पे मौजूद बाकी जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जनाब नुमान यहिया साहब, जनाब आशिक अली राना साहब और मेरे सामने बैठे तमाम मेंबरान का कि आपने आज इस सेमिनार में शिरकत फरमा के हमारी इज़्ज़त अफजाई की। आई वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट ऑफ लाहौर टैक्स बार तमाम SCCP की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।